सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसके अलावा स्ट्रक्चरल अप्रोच भी देखा था। और इस तरीके से जितनी टीचिंग मेथड्स आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं उतने लगभग हमने पूरे पढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर हम ग्रामर पोर्शन आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रामर पोर्शन में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन सबसे पहले पढ़ेंगे। और दोस्तों, आपको क्या क्या पढ़ना है ग्रामर में, ये सभी दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं आप सभी लोग के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही टॉपिक है जो बार बार आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही सरल टॉपिक है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत नया है और बहुत अनजान है आप लोग किसी भी चीज से। तो नाउन आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही चीजें आपको फिर से रिपीट करनी है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं सब कुछ आपको पढ़ाने वाली हूँ। दोस्तों, नाउन पढ़ना है, आपको जेंडर पढ़ना है, इसके अलावा आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है। जो भी चीजें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही सब चीजें पढ़ना है। प्रोनाउंस, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को ग्रामर में जितने भी टॉपिक है कोई भी नहीं छूटेगा, सबको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम नाउन देखेंगे। नाउन में यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ऑलरेडी हमको जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बच्चों को उदाहरण दे करके समझाया जाए और उसी उदाहरण में ही जो भी बात हम कहना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों को उसी एग्जाम्पल में ही बता दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, रेखा इज गोइंग टू मद्रास। अब यहाँ पर आपको जो रेखा है और मद्रास है ये हाईलाइटेड दिख रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा डार्क लिखा हुआ है, रेखा और मद्रास। इसके बाद देखिए, दिस मैन लिव्स इन अ विलेज। यहाँ पर मैन देखिए डार्क लिखा हुआ है। फिर मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। दूध क्या है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मिल्क और हेल्थ को क्या किया गया है, यहाँ पर डार्क किया गया है। फिर देखिए, देयर वॉज ए क्राउड ऑन द स्ट्रीट। यहाँ पर क्राउड को डार्क किया गया है। अब इनका मतलब क्या है, रेखा क्या है, किसी का नाम होगा। फिर मद्रास, मद्रास क्या है, किसी जगह का नाम है, कोई स्थान है। मैन, मैन तो कोई भी आदमी है तो उसको मैन ही बोलेंगे जिसका नाम हमें नहीं पता है। इसके अलावा मिल्क, मिल्क क्या है, एक तरल पदार्थ है। हेल्थ क्या है, हेल्थ हमारा स्वास्थ्य। इसके बाद क्राउड, इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं, समूहों या गुणों के विषय में बताते हैं। जैसे रेखा, मैन, प्राणी को, रेखा और मैन क्या है, प्राणी है मतलब जीव है। मद्रास, विलेज और स्ट्रीट क्या है, ये स्थान है, चाहे मद्रास हो, चाहे विलेज हो, चाहे स्ट्रीट हो। इसके अलावा क्राउड समूह को, मिल्क वस्तु को, तथा हेल्थ दशा को बताते हैं। अतः यह सभी शब्द नाउन है। तो अब यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या निकली नाउन की, वे शब्द जो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध कराएं वो नाउन या संज्ञा कहलाते हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और स्टेट। या इसके अलावा भी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये और सिंपल है जो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, किसी प्राणी का नाम जैसे कि रेखा हुआ, मैन हुआ। किसी वस्तु का नाम जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिल्क। इसके अलावा किसी स्थान का नाम, स्थान के नाम में मान लीजिए दिल्ली है, आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है। विलेज का नाम, स्ट्रीट, गली का नाम। इसके अलावा गुण, गुण से तात्पर्य होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे कि अच्छा, बुरा, किसी का भी कोई भी गुण हो सकता है, अच्छाई, बुराई। कार्य, अवस्था, अवस्था का मतलब यहाँ पर देखिए हेल्थ से लिया गया है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, जैसे अवस्था हुआ या गुण हुआ, सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ नाउन की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है,
तो मुख्य रूप से जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन में नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, रेखा, आपने देखा था अभी रेखा का एग्जांपल। फिर कॉमन नाउन मैन, जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि मैन हुआ आदमियों के लिए, वुमेन हुआ औरतों के लिए। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा जैसे कि क्राउड, भीड़। फिर मटेरियल नाउन में पदार्थवाचक संज्ञा जैसे कि मिल्क हुआ, सोना, चांदी, पीतल, जो भी पदार्थ होते हैं वो सब मटेरियल नाउन होते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो इसमें होता है हेल्थ। इसके अलावा ईमानदारी, सत्यता, जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, जो चीजें दिखाई नहीं देती जिस सिर्फ हम उनको महसूस कर सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक की परिभाषा को हम विस्तार से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे सभी नाउन्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। देखिए, जो प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन होता है। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन होता है। तो किसी व्यक्ति का नाम जैसे कि गीता, सीता, राम, मोहन, श्याम, जो भी ये सब हुए, ये सब होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा क्या कहा है, स्थान का नाम, किसी भी स्थान का नाम, अपने देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम, सभी वहां पर जो उनके फेमस, जो वहां पर महानगर हैं उनके नाम, जैसे कि दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र में मुंबई हुआ, चेन्नई, ये सभी क्या है, ये सभी स्थानों के नाम है। फिर इसके अलावा वस्तु का नाम, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। देखिए, गीता लिव्स इन दिल्ली, तो गीता क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और दिल्ली क्या है, किसी स्थान का नाम है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों ही प्रॉपर नाउन हुए। इसके बाद द गंगा इज ए हॉली रिवर, गंगा क्या है, किसी नदी का नाम है। जहां पर भी नाम आएगा वहां पर नाउन अपने आप आ जाएगा, इतना आप याद रखिए। फिर द ताज इज द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, तो यहाँ पर देखिए ताजमहल, किसी भी वस्तु का नाम अगर आएगा, किसी व्यक्ति का नाम अगर आएगा तो वो प्रॉपर नाउन में ही होगा। और यहाँ पर इंडिया आया, तो जहां पर भी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होगा वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर ताज और इंडिया हो गया। इसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ऑनेस्टी हो गया। यहाँ पर अब ये, इसके बाद यहाँ पर एक मुख्य चीज लिखी हुई है, कुछ याद रखने योग्य बात है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदा कैपिटल लेटर से लिखें, इसका प्रयोग सदैव सिंगुलर में करें तथा इनसे पूर्व कोई आर्टिकल ए एंड द ना लगाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहाँ पर गीता लिखा तो आप द गीता या अ गीता आप लिखने मत लगिएगा। कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल का मतलब ए एंड द नहीं लगता है, ये आप याद रखिएगा। और इनका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, जैसे कि गीता में जी कैपिटल है, दिल्ली में डी कैपिटल है, गंगा में जी कैपिटल है, द ताज में टी कैपिटल है, इंडिया में आई कैपिटल। इस तरीके से यहाँ पर इनका जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन में। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो आप आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि इसका पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। इसके बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है ऐसे शब्द जो अपनी पूरी जाति को डिनोट करते हैं, जैसे कि आदमी हुआ, तो आदमी कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, मान लीजिए मोहन है, रोहन है, या फिर कोई भी नाम है। तो जो नाम है ये क्या है, किसी भी आदमी का नाम है, केवल और केवल उसके लिए आदमी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही औरत के लिए रीमा, सीमा या इसके अलावा मीनू, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन हम क्या प्रयोग करते हैं, उस पूरी जाति के लिए वुमेन, औरत प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पेड़ के लिए केवल हम पेड़ यूज कर लिया हमने, लेकिन पेड़ क्या होता है, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, आम का पेड़, नींबू का पेड़, सबका पेड़ होता है, लेकिन हमने क्या प्रयोग किया, उसके लिए खाली ट्री प्रयोग किया। ऐसे ही फल फ्रूट बोलते हैं, मैंगो हुआ, बनाना हुआ, ऑरेंज हुआ। तो ऐसे शब्द जो अपनी पूरी जाति को डिनोट करते हैं वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे नाउन जो किसी वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो कॉमन नाउन में देखिए
डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब जो डॉग है, डॉग का बहुत लोग नाम रखते हैं, टॉमी रखते हैं या इस तरीके से कुछ भी, मतलब अपने अनुसार जिसको जो पसंद है वो लोग अपने डॉगी का नाम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉग्स के नाम भी लोग रखते हैं, लेकिन जो डॉग है वो क्या है, पर्टिकुलर अपने पूरे कॉम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ट्रीज आर वेरी यूजफुल। तो ट्री क्या है, यहाँ पर देखिए ट्रीज आर वेरी यूजफुल। जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो पेड़ है वो केवल और केवल एक पेड़ की बात हुई, जबकि पेड़ कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता है, नीम, बबूल, इसके अलावा शीशम का पेड़, इसके अलावा आपके फलों के पेड़, सब पेड़ ही तो होते हैं जिनसे हम फल खाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज कही गई है कि ये जो पूरे कॉम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा गांधी जी वॉज ए ग्रेट मैन। अब देखिए मैन तो मतलब आदमी थे, गांधी जी। तो यहाँ पर देखिए किसी एक आदमी की बात की गई है, तो मैन क्या है, इसमें सभी लोग आ जाएंगे, सारे आदमी आ जाएंगे। और इसके बाद मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट। तो इस तरीके से ये सभी कॉमन नाउन हो गए। कॉमन नाउन के बाद हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जिस नाउन से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि टीम, टीम में प्लेयर्स का समूह होता है। जैसे क्रिकेट टीम होती है तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए, 11 खिलाड़ी होने चाहिए। तो ये पूरा मिलकर के टीम बनाते हैं। तो जहां पर भी टीम बनती है, समूह, उसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। फ्लीट, ये शिप्स का समूह है। गैंग रॉबर्स का समूह है जो कि चोरियां करते हैं, डाकू होते हैं। इसके बाद फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है, सीप या बर्ड्स का समूह होता है। ये सब एग्जाम में पूछता है। शिप्स के समूह को, बर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं, रॉबर्ट्स के समूह को क्या कहते हैं, प्लेयर्स के समूह को क्या कहते हैं। अब देखिए क्लास, क्लास क्या होता है, स्टूडेंट्स का समूह होता है। आर्मी क्या होता है, सोल्जर्स का समूह होता है। आर्मी कई बार एग्जाम में पूछा है कि आर्मी किस में आता है, तो ये कलेक्टिव नाउन में आता है। पीपल का समूह क्राउड। इसके बाद है कैटल का समूह हर्ड। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर ये सब बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा जो कलेक्टिव नाउन होता है ये लोगों के समूह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि टीम हुआ, क्लास हुआ, आर्मी हुआ, क्राउड हुआ। ये क्या होता है, ये सब लोगों का समूह होता है। तो जहां पर भी समूह होगा वहां पर कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे मटेरियल नाउन। बहुत ही इजी है मटेरियल नाउन, सबसे इजी है। पदार्थवाचक संज्ञा, ऐसे तरल या ठोस पदार्थ जो दूसरी वस्तुएं बनाने में उपयोग हो उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी गोल्ड सोने की बनी हुई है, या मेरी पायल चांदी की बनी हुई है। या फिर मिल्क, यहाँ पर देखिए मिल्क इज यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो सभी के लिए उपयोगी होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दोस्तों, चाहे वो गोल्ड का हो, मिल्क का हो, इसके अलावा आप सभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सभी के सामने हैं मटेरियल नाउन के, पदार्थ के। जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल। यहाँ पर आपने मिल्क देखा। जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, चाय, ये सभी किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। अब इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है ये देखिए, भाववाचक संज्ञा। यह किसी गुण, कार्य या अवस्था, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का के नाम का बोध कराता है। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, वर्च्यू, हेट्रेड, पॉवर्टी, म्यूजिक आदि। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई दोस्तों अभाववाचक संज्ञा में। भाव का मतलब कि आपको उसके भाव केवल समझ में आएंगे, वो दिखेगा नहीं। ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखती थोड़े है, वो क्या है, वो इंसान की का नैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्य कभी दिखते नहीं है, चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे वो सत्यता हो, वो व्यक्ति के अंदर उसके गुण होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है किसी व्यक्ति का गुण या कार्य या अवस्था। ब्रेवरी, कोई भी व्यक्ति कितना बहादुर है, उसकी बहादुरी। वर्च्यू, हेट्रेड मतलब किसी से घृणा करना। तो घृणा दिखता थोड़े, आपके मन में किसी के लिए क्या है, अच्छाई है या बुराई है, वो दिखता थोड़े है। कौन किससे घृणा कर रहा है या कौन किससे अच्छे से नहीं बात कर रहा, तो ये दिखता थोड़े है। वो तो अंदर होता है ना, व्यक्ति के अंदर कोई किससे कितना घृणा रख रहा है, तो वो दिखता नहीं। जो चीजें दिखती नहीं है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। पॉवर्टी मतलब गरीबी। म्यूजिक, म्यूजिक क्या करते हो आप, इसका आनंद लेते हो, महसूस करते हो इसको। तो इस तरीके से ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नाउन के
एक और प्रकार के बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि यहाँ पर देखिए, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के लेखक राइटर्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर नाउन्स का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से करते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सिर्फ 3 प्रकार मानते हैं आधुनिक व्याकरण के लेखक। लेकिन आपको एग्जाम्पल में, आपको जो एग्जाम में जो याद रखना है वो वही याद रखना जो मैंने भी आपको बताया। जितने भी नाउन, चाहे वो प्रॉपर हो, कलेक्टिव हो, कॉमन नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, इन 5 को आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आधुनिक अंग्रेजी में केवल 3 प्रकार के माने गए हैं नाउन। प्रॉपर नाउन, ऐसा ऑलरेडी मैंने बताया, अशोक, मेरठ, गंगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसकी गणना की जा सके, जैसे कि लड़का, बॉय, बुक, एप्पल्स, चेयर्स, टेबल्स, टीम, आर्मी आदि। और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना न की जा सके, जैसे कि वाटर, मिल्क, शुगर, साल्ट, राइस, गोल्ड, एयर, हीट आदि। इनको मास नाउन भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक याद रखने योग्य बात कही गई है, काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जा सकता है, जैसे कि बुक को हम बुक्स कह सकते हैं, चेयर को चेयर्स, गर्ल को गर्ल्स, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। दोस्तों, काउंटेबल नाउन्स में जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों हो सकते हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाना संभव नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा मटेरियल नाउन्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वालिटीज, एक्शंस काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे कि जॉयज, सॉरोज, मिसरीज। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको नाउन पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नाउन के बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद फिर हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल के बाद जितने भी टॉपिक आपके हैं, चाहे वो सिंगुलर, प्लूरल हो या फिर जेंडर हो, जितने भी हैं सबको हम कवर करेंगे और बढ़िया से अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। चाहे वो जो भी टॉपिक हो, बहुत ही आराम से इजी वे में पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को हर एक चैप्टर अच्छे से समझ में आए और कोई भी परिभाषा पूछे तो आप लोग बिल्कुल तुरंत आप लोग देने के लिए तैयार रहें। इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ नाउन समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज देख लीजिए, और सभी क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ ग्रुप का अपने, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे आप ही लोग की तरह जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। अगर आपको यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वहां से हम दे देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर आप लोग ले लीजिए और इस पर मैसेज करके आप लोग आसानी से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 7705954549। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, और यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, वहां पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग आगे भी लगातार क्लासेस को ऐसे ही देखते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।